असहिष्णुता की स्थिति आर्थिक मंदी और राजनीतिक स्थिति में बदलावों के कारण विभिन्न समूहों के लोगों में पाई जाती है। इस स्थिति में लोग अपने आसपास इन बदलावों को सहन करने में परेशानी महसूस करते हैं। ये सभी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है, विशेष रूप से राष्ट्र को। वो देश जिनमें असहिष्णुता अस्तित्व में है, वो भेदभाव, दमन, अमानवीकरण और हिंसा के घर हैं। पैरा। यह आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की बनवाई गई बहुत ही सुंदर कब्र है। प्राचीन समय में शाहजहां एक राजा था और उसकी पत्नी मुमताज महल थी। शाहजहां अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वह उसकी मृत्यु के बाद बहुत दुखी हो गया। तब उसने अपनी पत्नी की याद में बड़ी कब्र का निर्माण कराने का निर्णय लिया। और उसने ताजमहल का निर्माण कराया, जो आज दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। पैरा। सर्दी का मौसम साल का सबसे ठंडा चरण होता है, जो दिसंबर में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। शरद ऋतु के दौरान सभी जगहों पर बहुत अधिक ठंड लगती है। शरद ऋतु के चरम सीमा के महीनों में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र घरों, पेड़ों और घासों सहित बर्फ की सफ़ेद मोटी चादर से ढक जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस मौसम में पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही सुंदर दृश्य की तरह लगते हैं। सर्दियों में कड़ाके की ठंड और मौसम की स्थिति के कारण लोगों को घर से बाहर जाने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैरा। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। कबीर दास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की कि वे अमर हो गए। इन्होंने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और एक मुस्लिम अभिभावकों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। दोनों धर्मों से जुड़े होने
के बावजूद उन्होंने किसी धर्म को वरीयता नहीं दी और निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन गए। विराम। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया। विराम। इनका जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा है। जन्म किसी ब्राह्मण कन्या के उदर से लिया और उसने लोकलाज के डर से इन्हें एक तालाब के पास छोड़ दिया। विराम। जहाँ से गुजर रहे एक जुल्हाए मुस्लिम दंपति ने टोकरी में इन्हें देखा और इन्हें अपना लिया। विराम। और अपने पुत्र की तरह इनका पालन पोषण किया।